हाँ भाई लोगों, देखो ऐसे होता है टारगेट अचीव जब आप में कॉन्फिडेंस रहता है ना कि मुझे मेरे सेटअप पे विश्वास है, मुझे मेरी नॉलेज पे विश्वास है, मेरा मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट है। तब जाके आपको ये इतने इजीली कॉन्फिडेंटली टारगेट मिलते हैं कि बॉस मिलेगा, मस्त रहो। स्टॉप लॉस फिक्स है अपना, ये टारगेट अभी तुमने देखा किस कॉन्फिडेंस पे मैंने अचीव किया है। जब आप सिस्टम से ट्रेड करते हो, मेरे हिसाब से ट्रेड करते हो, और मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उनको सीख के ट्रेड करते हो ना, तो टारगेट क्या, टारगेट नेक्स्ट लेवल के टारगेट मिलते हैं। चीजों को डीपली समझो। हाँ भाई लोंडो, देखो आज अपन लाइव ट्रेड करने वाले हैं। 9:15-16 हो रहे हैं और मैं आज आपको प्रॉपर बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा कैसे सेटअप का वेट होता है और क्या कॉन्सेप्ट रहता है मेरा ट्रेड करने का। मतलब मैं लाइव ट्रेड करके तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें फर्स्ट टाइम जो ट्रेड करनी है वो कैसे करनी है, क्यों करे, क्या करनी है, क्या कॉन्सेप्ट है, और जो 100 करोड़ का टारगेट है वो कैसे अचीव करूंगा मैं। उसके लिए मेरा जो माइंड सेट है, मैं किस लेवल पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्या मार्केट में मतलब करना क्या चाह रहा हूँ, आते ही कैसे मार्केट को फील करता हूँ, क्या क्या करता हूँ। देखो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ ना, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली बैठता हूँ और मैं पहले देखता हूँ कि मार्केट के क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट किसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ बायर से कहाँ सेलर से क्या क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो फिर देखो यहाँ से मुझे बार बार सपोर्ट दिख रहा है यहाँ से कंटिन्यूसली, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट प्लॉट करूँगा चार्ट पे, ठीक है। और एक मैं ऊपर से सपोर्ट लूँगा जो कि ये रहने वाला है मेरा, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट रहने वाला है ऊपर से, इट्स ओके, ठीक है। देखो मार्केट में यहाँ पे बाइंग जोन है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस रेंज में क्या है, यहाँ पे बायर्स है, तो वो मार्केट को ऊपर की पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अपना टारगेट रहेगा, अब अपन 1 मिनट पे चलते हैं। देखो ऐसे है ना, चीज़ें पहले ही समझ लोगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक रह सकता है, क्या कॉन्सेप्ट रह सकता है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। इसको यहीं रखते हैं अपन। देखो अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो वेल एंड गुड, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश करेगा इस रेंज तक आने की, ठीक है। इस रेंज को मार्केट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर अपनी एंट्री बनेगी, रिटेस्ट बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा और मैं एकदम रिटेस्ट पे एंट्री लेता हूँ, ठीक है। और अगर अपन देखें तो अपना कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है कि अपन को क्वालिटी ट्रेड करनी है, तो अपन को शांति से बैठा रहना है। और फिर जैसे ही अपना बनेगा कि यार बॉस यहाँ पे मार्केट ही कहना चाह रहा है, फिर अपन एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। हाँ तो लोंडो देखो, अपन है ना प्रॉपर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ अपना सेटअप बनेगा, जहाँ अपना सिस्टम बनेगा, वहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, वेट करेंगे। देखो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है और इस रेंज पे आके अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की साइड शिफ्ट होता है तो वेल एंड गुड। 90 के समथिंग मोटा मोटी यहाँ पे एक एंट्री रहने वाली है किस रेंज पे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो अपन यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है समथिंग 10 रुपये का। ये 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहने वाला है और टारगेट जो रहेगा वो अपना रहेगा 20 रुपये का। 1:2 का टारगेट और कॉन्सेप्ट है अपना। ऐसे तरीके से आप काम करोगे तो पैसा बनेगा। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, देखो एक तो यहाँ पे देखो वन टाइप, एक बार यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, सेकंड टाइम यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, ठीक है। और नेक्स्ट मार्केट इस रेंज को फिल करने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो रेंज है ना, ये जहाँ से क्लोजिंग है ना मार्केट की, कल की क्लोजिंग, वो गैप करने की मार्केट कोशिश करेगा। ऐसे चीज़ों को डीपली अपन समझेंगे तो टारगेट भी मिलेगा, पैसा भी बनेगा, ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब देखो मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इस रेंज को। तो इसके नीचे क्या है, अपना स्टॉप लॉस है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट को इस रेंज को डाउन में ब्रेक करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग जोन अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पे एक बाइंग जोन अवेलेबल है, तो वो मार्केट को डाउन आने नहीं देगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है ना, तो फिर यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस लेके 10 रुपये से मार्केट से बाहर हो जाएंगे। 20 रुपये में अगर 1000 क्वांटिटी में 20 रुपये भी मिल रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। आपको स्केल पर बनना है तो चीज़ें उस लेवल पर काम करनी चाहिए, जब जाके पैसा बनेगा। अगर तुम मेरा एनालिसिस सिस्टम देखोगे तो मैंने बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बना रखा है। यहाँ से मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग पावर अवेलेबल है, वो मार्केट को आने नहीं देगी। यहाँ पे लोग ट्रैप हो चुके हैं, इस रेंज पे क्या होगा, यहाँ पे लोग हुए ट्रैप, ठीक है। तो अपन उसका वेट करेंगे और उस लेवल पे ही काम करेंगे कि अपन को ये टारगेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग एंट्री बना चुके हैं डाउन साइड में। जैसे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है तुम्हें, इसको जैसे ब्रेक किया तो बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री बनाए, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट काम करता है। अभी अपन को 4 रुपये समथिंग मिल रहे हैं, 20 रुपये चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं है, मार्केट के लिए बहुत ईजी है 20 रुपये देना, क्विकली मिल जाएंगे। 1 गो में अगर ये टारगेट मिलेगा तो 1 गो में अपन को ये टारगेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या है कि यहाँ पे बाइंग जोन बना रखा है, मार्केट में हर चीज़ क्लियर कर रखी है अपन ने। अपना काम कुछ भी नहीं है, अपना स्टॉप लॉस फिक्स है, टारगेट फिक्स है, एंट्री हर चीज़ फिक्स है, तो अपन को कोई दिक्कत है नहीं। अगर अपना स्टॉप लॉस भी होता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर वापस एंट्री बनाएंगे। बट अपना ये ट्रेड चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। रीज़न है कि मार्केट को इसके नीचे मार्केट के आने के चांस बहुत कम है। ठीक है, इसके नीचे आएगा तो अपन छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, बट यहाँ से मार्केट अपन को अपना टारगेट दे सकता है। बहुत छोटा टारगेट इसलिए लेता हूँ मैं क्योंकि छोटे टारगेट लेने से प्रॉफिट बहुत जल्दी मिलता है। मतलब अगर आप एक तो जो आदमी 20 पॉइंट टारगेट ले रहा है, एक आदमी 50 पॉइंट ले रहा है, तो 50 पॉइंट तो मार्केट मूव करेगा जब भी आएंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट तो इजीली कभी भी मिल जाते हैं। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि ये मेरा सेटअप रहने वाला है, इतने मुझे टारगेट चाहिए, इतना मुझे स्टॉप लॉस चाहिए, ये मनी मैनेजमेंट रहने वाला है। जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो ही पैसा बनेगा, ये चीज़ तुम मान के चलो। देखो ये रेंज मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर रखे। अपन को इतना कॉन्फिडेंस है कि अपन को अपना टारगेट मिल जाएगा, ये चीज़ फिक्स है कि अपन को अपना टारगेट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ना तो मार्केट पहले ही बताएगा कि बॉस नियम मूंड रहने दो आप। बट यहाँ पे अभी अपने सारे कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो अपना कंफर्मेशन और हो जाएगा कि मार्केट अपनी रेंज में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसको डाउन आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रिटेस्ट पुल बैक लिया मार्केट ने, इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि इस रेंज की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी मार्केट को, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें अपनी लेवल पे काम करेगी और जो टारगेट्स है वो अचीव होंगे बहुत स्पीड से, क्विकली। ऐसे बस तुम वेट करो। देखो जब भी अपन को जो अपना टारगेट मिलेगा ना वो बहुत फास्ट मिलेगा, बहुत इजी मिलेगा। और ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग उसे ही बोलते हैं क्विक। मतलब आपको एक एक कैंडल का पता रहता है कि यहाँ पे मूवमेंट आने वाला है। ये जो अपन को ये कैंडल है ना, ये बहुत स्पीड से टारगेट देने वाली है। ये जो कैंडल है ना, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो देखते हैं। बाकी अगर ये अपनी ऊपर क्लोजिंग करेगा तो बहुत स्पीड से अपन को टारगेट मिलेगा, ये भी चीज़ तुम मान के चलो। ऐसे जब आप फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में चार्ट पे बैठो ना, तो आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आप इतने धैर्यवान होने चाहिए कि मैं चार्ट हर चीज़ को प्रॉपर देख के ही ट्रेड कर रहा हूँ। कोई भी जल्दीबाजी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपके लॉस हो या आप ऐसे लोड में हो कि मुझे बस ट्रेड लेनी, मुझे बस ट्रेड लेनी, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। आपको हर दम चीज़ों को देख के समझ के अपने सेटअप का वेट करके ही ट्रेड लेना है, तब जाके आपके चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। अब देख लो मैं जैसे ट्रेड कर रहा हूँ ना, आपको ऐसा बनना है, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा आपके हाथ में। अभी आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है कि फिलहाल मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा तो अपन को बहुत स्पीड से टारगेट मिलेगा, मतलब वन गो में या एक कैंडल में अपन को ये टारगेट अचीव हो सकता है। रीज़न मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मुझे 20 पॉइंट चाहिए। मेरे 20 पॉइंट अगर 2-3 ट्रेड में 20-20 पॉइंट में मिल जाए, 50-60 पॉइंट दिन के होते हैं, बहुत है यार, मेरा काम हो जाता है। ऐसे सिस्टम बनाओगे जब जाके तुम्हें वो चीज़ें देखने को मिलेगी यार। हर दम देखो अपना जो ये है प्रॉफिट, ठीक है, तो इसके नीचे रखो थोड़ा सा कि टारगेट अपन को इजीली मिल जाए। मतलब मार्केट जिस रेंज में लोगों को ट्रैप करता है ना, उस रेंज में अपन को बचना है। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग आ जाता है 17 सेकंड में, 15 सेकंड में ऊपर क्लोजिंग आती है तो वेल एंड गुड, ये अपने लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसका अपन को वेट करना है, ये अपने लिए वेल एंड गुड हो सकती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है यहाँ पे इस रेंज पे। अपन बस कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रीज़न है, उस बेस पे ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वही मेरा कॉन्सेप्ट है। और उस चीज़ से मुझे क्या हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मतलब मुझे अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रीज़न है। इस कॉन्सेप्ट पे ही मैं कॉन्फिडेंट फील कर पा रहा हूँ। मतलब ये जो मेरा काम करने का तरीका है ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि बॉस आप नो टेंशन रहो ना यार, क्यों लोड ले रहे हो, आप तो बस मस्त रहो। आपका टारगेट स्टॉप लॉस सब फिक्स है ना, टारगेट ऑटोमेटिक आएगा, नहीं आएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस दे के बाहर हो जाना। जब आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ट्रेड करते हो ना सिस्टम से, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ प्रॉपर वेट करके, अब ये टारगेट मुझे मिलेगा ना तो वन गो में मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये टारगेट मुझे ईजिली मिलेगा। ठीक है, तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि मुझे ये जो चार्ट है ना, ये बोल रहा है कि बॉस मैं आपको टारगेट दे दूंगा, क्यों लोड ले रहे हो। जब आपको चार्ट की प्रॉपर बहुत अच्छी डीपली क्वालिटी नॉलेज होती है ना, तो फिर वन गो में आपको टारगेट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या बोला मैंने आपको कि वन गो में टारगेट मिलेगा। देखो एक कैंडल में 50% टारगेट मिल चुका है और वेट करते हैं। मतलब जितना क्वालिटी ट्रेड करोगे उतने ही प्रॉफिट में रहोगे, उतना ही तुम्हारा लेवल नेक्स्ट लेवल का रहेगा। ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है तुम्हारा। ऐसे क्वालिटी ट्रेड करोगे, मज़ा आएगा, तुम्हें अंदर से फील आएगा कि बॉस काम करने में जो मज़ा आ रहा है ना यार, नेक्स्ट लेवल, ये फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल है।
जब इस तरीके से तुम काम करोगे तो इन चीज़ों को प्रॉपर देख के ही तुम्हें ट्रेड लेनी है, काम करना है, तब काम करेगा। ये 20 नहीं, ये अपन को ये जो चार्ट, ये टारगेट 30 पॉइंट का भी मिल सकता है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे ट्रेप कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ये टारगेट बहुत ऊपर तक जाके कंप्लीट करेगा। मतलब ये जो है ये मार्केट इस रेंज को फिल करने की कोशिश करेगा, या तो यहाँ तक या यहाँ तक। तो ये टारगेट बहुत इजीली मिलेगा अपन को, ये टारगेट ये बहुत इजीली मिलेगा, और अपना जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अचीव होते ही बिना टाइम खराब किए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ये देखो इस रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, बस एक वन गो में एक बार और मिल जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस है अपने चार्ट सेटअप सिस्टम पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड चलेगी, मस्त रहो। अब ये जो स्टॉप लॉस है ना मेरा, ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये चीज़ मान के चलो कि मैं यहाँ पे इसको है ना इस रेंज पे लेके आ गया। ठीक है, अब मेरे जो स्टॉप लॉस होगा ना वो मेरे 3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब मेरे कोई लॉस नहीं होने वाला है, मेरे 3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। मेरे जो टारगेट है वो मुझे 13-14 रुपये का टारगेट मिल रहा है, और ये 20 रुपये का जैसे ही मेरे प्रॉफिट बुक होगा, प्रॉफिट बुक करना है अपन को 109 पे, 109 पे कर लेना। देखो यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बनती है इसके नीचे, तो अपन यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट वापस फॉल करने के चांस बन सकते हैं, बट अपन वेट करेंगे अपने टारगेट का, क्योंकि अपने लॉस तो होने से रहा, 3 रुपये से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो वेट करो, अगर ये टारगेट वापस जीरो भी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष इसलिए कर रहा है मार्केट, यहाँ पे क्या है, सेलिंग जोन है इस रेंज पे, इसलिए मार्केट को ये संघर्ष करना पड़ रहा है। बट अपन थोड़ा सा वेट करेंगे। कितने पॉइंट मिल रहा है अपन को? अपन को मिल रहे हैं 13-14 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो एक बार और वन कैंडल बन जावे, इसमें अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक कैंडल चाहिए यहाँ से। अगर मार्केट इस रेंज को भी नीचे क्लोज करता है, देखो इस कैंडल को अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। जो मिल रहा है ना, जो 5 रुपये मिलो 10 रुपये मिलो, अगर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है ना ये कैंडल, ये वाला कैंडल, तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि चार्ट बोल रहा है मैं जाऊंगा ही नहीं, तो फिर मैं बेवकूफ़ी क्यों करूँ? अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं वापस एंट्री ले लूँगा। तो ऐसे चीज़ें क्लियर रखोगे तब जाके पैसा बनेगा। पैसा मार्केट में बनता है, पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इस रेंज के नीचे जो ये ब्लैक लाइन बना रखी है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो प्रॉफिट मिल रहा है, चिल्लर मिलो कुछ भी मिलो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है। देखो इस रेंज पे सेलिंग जोन है, ये परेशान कर रहा है। अब मैं अगर इस सेलिंग जोन को इग्नोर करूंगा तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ, फिर मैं पैसा नहीं बना सकता। इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, ऐसे नहीं सोचना है कि भाई नहीं, अपना तो जो टारगेट है वो अपन को मिलना ही है। अपन कोई भगवान नहीं है कि जो बोल दिए वो फाइनल है, बस अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है, बट ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। यहाँ पे ये भी चांस हो सकता है कि ये आता है डाउन, ठीक है, बट ये यहाँ से अगर वापस ग्रीन में कन्वर्ट हुई ना, तो ये बहुत स्पीड से वापस अपन को ये टारगेट देगा। मतलब ये अगर ग्रीन में गई ना, तो यहाँ से फिर स्पीड से ऊपर जाएगा और मार्केट। यहाँ पे ऊपर 7 सेकंड 6 सेकंड बचे हैं, ऊपर क्लोजिंग देता है, वेल एंड गुड। और ये जो प्रॉफिट है ये अपन इसको बरोबर कर चुके हैं, मतलब इस ट्रेड में अपने कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट। ये जो लॉस था ना, ये वाला, ये जो लॉस था मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, मैं इस रेंज पे लेके आ गया, जो ब्लैक लाइन है ना इस पे लेके आ गया, और मैं अब फ्री हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे कोई लॉस नहीं हो सकता। ऐसे प्रॉपर काम करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा यार। 20 रुपये कम नहीं होते हैं अगर तुम पूरा काम सीख के 1,000 क्वांटिटी पे काम करते हो ना। 20 पॉइंट मिल गए, 20,000 रुपये कम होते हैं क्या? मुझे तो तुम ये बता दो बस, 20,000 रुपये कम होते हैं क्या? वन गो में ही टारगेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजिली क्विकली टारगेट मिल रहा है। कॉन्फिडेंस अंदर से इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अपन को चार्ट का गेम समझ में आता है। अगर ये कैंडल है ना, ये जो कैंडल तुम्हें दिख रही है, ये कैंडल अगर यहाँ पे कुछ नाटक किया इसने, वेल एंड गुड, ऊपर बहुत बढ़िया, ऊपर ऐसी क्लोजिंग आती है तो अपने लिए बहुत बढ़िया है। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो वो एक टेंशन वाला काम है। और ये चीज़ें तुम्हारा भाई पहले ही प्रिडिक्ट करके कंप्लीट करके बैठ जाता है कि बॉस क्या कब क्या होगा, तब मैं सिस्टम सेट करूँगा। ठीक है, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 3 सेकंड में क्लोजिंग आती है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया क्लोजिंग मिली है, अपना टारगेट अचीव होगा, यहाँ से कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर आपको कैंडल्स चार्ट इन सब का गेम पता होता है ना, तो चीज़ें तुम्हारे हिसाब से काम करती है। मैं यहाँ पे बाहर इसलिए होऊंगा क्योंकि ये रेंज आ रही है यहाँ पे, इस रेंज से मार्केट वापस डाउन आने की कोशिश करेगा, तो मैं यहाँ पे जो भी मिलेगा वो लेके मैं एग्जिट होऊंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, कितने पॉइंट मिल रहे हैं अपन को? 13-14 पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि
चलो मैं वेट करूंगा, अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आके क्लोजिंग देगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, हैंड टू हैंड बाहर हो जाऊंगा। अगर ये कैंडल ग्रीन की रेड भी बनी ना, ये वाली कैंडल मतलब जो ग्रीन है, अगर ये रेड भी कलर दिखाया ना इसने, रेड कलर भी, तो ही मैं बाहर हो जाऊंगा। ये तुम्हारे भाई का कॉन्सेप्ट है। ये देखो मार्केट में यहाँ प्रेशर आ रहा है, इस रेंज में प्रेशर नहीं आ रहा है, तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। मतलब अब ये कैंडल अगर नीचे आई ना तो ये बहुत स्पीड से डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 14 रुपये मिल रहे हैं मुझे। अगर ये नीचे आता है तो ये बहुत स्पीड से नीचे आएगा। अगर इसने इसे ब्रेक किया ना, इस रेंज को ब्रेक किया, बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। एग्जिट करनी है, ध्यान रखना। 14 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ से ये डाउन नहीं आना चाहिए। आराम से जब तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता है ना तुम्हारे काम करने के तरीके पे, तो फिर प्रॉफिट बनता है। देखो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस रेंज से अगर ये रेड कैंडल दिखाती है, रेड कैंडल बनती है, तो मैं बाहर हो जाऊंगा यहाँ से। रेड कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल भी बनी ना, थोड़ी सी मैं बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो एग्जिट, एग्जिट कर लो। कितने, 13-14 ले लो, 14,300 हो गए बुक, ठीक है। हाँ भाई लोनो, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया है। ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब मुझे नहीं चाहिए। अब देखो मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट लेगा, यहाँ पे रिटेस्ट लेगा, स्पीड से डाउन आके इनके प्रॉफिट जीरो करेगा, ठीक है। हो सकता है ऊपर चल जावे, वो मैं नहीं कह रहा, बट मेरे जो काम करने का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत क्लियर है, बहुत प्यारा है। और देखो अगर तुम्हें ट्रेडर बनना है, तुम्हें पैसा कमाना है ना, तो बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। देखो मार्केट कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से वापस डाउन आने की कोशिश करेगा। मेरे जो 14-15 पॉइंट मिल रहे थे, मेरे लिए 14-15 पॉइंट बहुत बड़े हैं। अगर 1000 क्वांटिटी में कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, तो उसके लिए 10 पॉइंट भी 10,000 है। मतलब समझ रहे हो, 10 पॉइंट भी 10,000 है। तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, इससे बहुत बेनिफिट रहता है। अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो यार कॉन्सेप्ट भारी सेट होगा। हालांकि ये टारगेट तो यहाँ तक तो आना ही है जो अपन ने ट्रेड लाइन बना रखी है, बट अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत क्लियर, बहुत प्यारा है। काम करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। मतलब जो मेरे प्रॉफिट हो रहा है, मैं बेवकूफ़ी क्यों करूँ। अगर मैं अगर अच्छी क्वांटिटी से काम कर रहा हूँ, 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं दिन में, 2-3 ट्रेड लेने के बाद 20, अगर 14 पॉइंट मिले, ठीक है, 14.3 मिले हैं, एक और ट्रेड में अगर 14, 15 या 20 पॉइंट मिल जाते हैं, तो अपने तो 35 पॉइंट हो गए। अब आप 5,000 क्वांटिटी से करो, 500 से करो, 200 से करो, तो अपना तो काम हो गया ना यार। प्रॉफिट को लॉक करो। जब आपका प्रॉफिट चले ना, तो आपको हर एक कैंडल पे नज़र रखनी है कि ये कैंडल क्यों बन रही है, क्या कॉन्सेप्ट है। ये कैंडल बनने के बाद मतलब अब ये थोड़ी सी भी अगर रिवर्सल हुई ना, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट रखोगे ना, तो आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो नहीं होगा। मतलब जो प्रॉफिट आपका चल रहा है, बन रहा है ना, वो जीरो नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखो आप। अब मैं इतने अच्छे क्लियर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहीं से बता दिया है मेरा क्या क्या रहने वाला है। मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें तुम समझो, मैं तुम्हें लाइव चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ना, तो ये मान के चलो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, है ना। चाय हो गई रेडी अपनी, चलो ठीक है, बस हो गया, ये लाइव का काम हो गया, ये वीडियो का काम हो गया, फिर चलते हैं अपन 2 मिनट। हाँ, तो ऐसे चीज़ें रखो। अब देखो यहाँ पे जब आप देख रहे थे, यहाँ पे रेड कैंडल बन रही थी, मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा था कि मेरा ये टारगेट था। यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आ रही है। ट्रेड लाइन क्या कर सकती है, रिटेस्ट बना सकती है, मार्केट को डाउनफॉल करवा सकती है। तो ऐसे चीज़ें समझो। अब मैं देखो यहाँ पे ये जो मेरा टाइम है, मैं झूठी खराब करता, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे जीरो हो जाता, मतलब नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलते, 4-5 रुपये। 14 पॉइंट आए, वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया है। तो आप छोटे छोटे बारीकी से काम करना सीखो। अब जहाँ लोग वेट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उनकी एंट्री ही नहीं बन रही है, क्या क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, तो मैं पैसा बना के बाहर। इतने स्मार्ट कॉन्सेप्ट पे आप काम करोगे तब ही पैसा बनेगा। लो ये चीज़ तुम ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो कि जब तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उस हिसाब से काम करोगे, तब जाके पैसा बनेगा। अब देखो मार्केट में कोई मतलब नहीं है फिलहाल, अगर मैं मेरे हिसाब से चीज़ें प्रॉफिट हर चीज़ बुक नहीं करता। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक है ना रेजिस्टेंस बन रहा है स्ट्रॉन्ग। ये मार्केट को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इससे मुझे कन्फर्मेशन मिला है बॉस। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में आ रही है, तो वो भी मुझे रेड फ्लैग लगा। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, ये भी मुझे रेड फ्लैग लगा। तो ऐसे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है ना, तो मैं क्या है कि लॉस करने के मेरे चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, लव यू मेरे सभी भाइयों को। और ऐसी वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है कि वो मज़ा आ रहा है, हम देख पा रहे हैं तुम कैसे काम कर रहे हो, तो मुझे
कमेंट में आके बताना, वीडियो को लाइक करना कि बॉस मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है, कंटिन्यू करते रहो। तो मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। इसमें क्या हो रहा है कि मैं खुद भी ट्रेड ले पा रहा हूँ और मैं तुम्हें भी समझा पा रहा हूँ। मतलब इस कॉन्सेप्ट में मैं खुद भी ट्रेड ले पा रहा हूँ, तुम्हें भी समझा पा रहा हूँ, ये मेरे बहुत बेनिफिट है। तो इसलिए मतलब बेनिफिट का मतलब है कि मैं भी तो प्रॉफिट करना चाहता हूँ ना, तो वो चीज़ भी पॉसिबल हो पा रही है और मैं टेंशन फ्री हूँ। ठीक है, ऐसे होता है। और जब आपको चार्ट पे, अपने ट्रेड पे, अपने सिस्टम पे भरोसा रहता है ना, तो फिर प्रॉफिट आपका बनता है। ये चीज़ तुम मान के चलो। अब ये जो अपना टारगेट था 20 पॉइंट का, वो अचीव हो गया, हालांकि वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे जितना चाहिए था ना, मुझे 2 ट्रेड करनी है, 30-40 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट शांति से चाहिए, वो मिल जाते हैं। मतलब ये जो टारगेट था ना, वो वैसे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ तक टारगेट है, बट अगर तुम थोड़ा सा नीचे रखोगे ना अपने टारगेट को, तो बहुत इजीली टारगेट मिलेगा, जैसे ये इजीली मिला है। ठीक है, अब यहाँ से ये डाउन जावे, कहीं जाओ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है लोगों को ट्रैप करके, जैसे इस रेंज के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दी है ना, तो बहुत से लोग इस रेंज के ऊपर एंट्री बनाएंगे और मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, इनके स्टॉप लॉस करने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, और यहाँ से ये भी एक सेलिंग जोन है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। 20 पॉइंट बहुत इजीली मिले हैं, क्विक मिले हैं, बट मैं बहुत स्मार्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। मेरे प्रॉफिट आने के बाद मैं उसे लॉक करता हूँ, मैं उसे जीरो नहीं होने देता हूँ। बट आप यहाँ देखोगे तो 1 गो में ही अपन को ये टारगेट मिले, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से चलेगा, बट अपन यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला काम कर रहे हैं, बहुत क्वालिटी काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ऐसी और वीडियो चाहिए तो। इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें सिखा पा रहा हूँ, अच्छे से क्वालिटी ट्रेड करके बता पा रहा हूँ, और मैं भी प्रॉफिट बना पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरी वाइफ थोड़ी अच्छे से और होगी, तो फिर मैं प्रॉपर लाइव आके वो सिस्टम समझाऊंगा। है कुछ रीजन, प्लीज आप समझो, बाकी मैं लाइव आके तुम्हें सिखा भी रहा हूँ, और वीडियो डाल के मेरे हिसाब से मैं बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज, क्वालिटी नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ। ओके, लव यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, सी यू।